हारिस की बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट करूंगा। हारिस नीचे का नंबर का प्लेयर इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पेस चाहिए। बीच के ओवर में स्लो वंस वगैरह इतनी सारी होती हैं, वो अगर मारना भी चाहेगा वो नहीं लगेगी। वो पेस को यूटिलाइज करता है। आपके इधर साइड पे, कट की साइड पे वो यूटिलाइज करना जानता है पेस को। जहां स्लो वन शुरू हो जाएगी ना, वो लड़का फंसते हुए नजर आएगा। ये मेरी बात याद कर लिए। उसकी शॉट रेंज वो कम हो जाएगी, वो शॉट नहीं मार पाएगा। किस ओपनर पे कॉम्प्रोमाइज करें? किस पे? किस ओपनर? मैंने आपके लिए इतना इजी कर दिया। अगर शुरू के 2 ओवर में विकेट गिरती है, हारिस को बैट करा के बैठाओ यार। आप उसको यूज करें ऊपर शुरू के 6 ओवर में। नीचे का प्लेयर नहीं है। और अगर नहीं गिरती, लेट्स से अच्छा खासा एक ओपनर्स का अच्छा स्टैंड आता है, फिर उसी बैटिंग ऑर्डर में चलते जाए जो भी बैटिंग ऑर्डर है, तब हम कंटिजेंसी प्लान पे ना जाए। हमने कब से ट्राई कर रहे हैं। रन किए उस लड़के ने नीचे क्या? कितनी इनिंगें हो गई हैं यार, 13, 14, 15 पता नहीं कितनी इनिंग हुई। वो रन नहीं कर पा रहा। वो लड़का पेस यूज करने वाला बैट्समैन है। ठीक। और शायद भाई ये भी तो बात होती है ना, ऐसे प्लेयर्स के लिए जब फील्ड खुल जाती है तो उनके माइंड में एक डाउट भी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो शॉट भी पूरी नहीं लगती। तो ऐसे प्लेयर्स को शायद भाई सही कह रहे हैं कि बंद सर्कल में ही भेजें, ताकि वो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छे से जो है यूटिलाइज करें और उस सर्कल का भी पावर प्ले का अच्छे से। वो इतना तगड़ा नहीं है कि छक्का मार सके स्पिनर पे। वो इतना तगड़ा नहीं है। वो सर्कल में उससे आप रन करवा सकते हो। नीचे नंबर पे, उस नंबर पे फिर मैं समझता हूँ कि खुशदिल आ जाए और कीपिंग आप उससे करा लो, फरहान से। वो ये चॉइस है। उसको और कंफ्यूज ना ये कैसा है खुशदिल वाला ऑप्शन भी? फिर मैंने तो पहले ये बोल दिया कि ये करना चाहिए, लेकिन पहले उसको पूरा मौका दे दें। अगर मौका नहीं दे रहे तो फिर वही बात हो आएगी। अच्छा, फिर मौके से जब ज़हन में आता है कि अब मौके की बात ये है, इसका एक मतलब ये लिया जा सकता है कि अब एशिया कप के मैचेस हैं, ये उसको मिलने चाहिए। नहीं, वही खेलेगा मेरा ख्याल है। तो अभी तो वही खेलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि अपना कोई इंसान चेंज नहीं हो सकता और विकटें डिफरेंट आ जाएँ, उस पर भी बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फ्लैट विकटें आ जाती हैं, उस पर आपको मौका मिल जाता है। थोड़ा सा रूम बना के खेलेगा, उसमें फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल मेरी राय ये है कि उसको अगर ऊपर से कोई नहीं करता, फिर उसको ऊपर कर दें और चांस दें पूरा। अगर नहीं है तो फिर खुशदिल वाला आप चांस देख सकते हैं और फरहान को आप कीपिंग करवा। और जो आप बात कह रहे हैं कि लोग चेंज होते हैं, प्लेयर्स चेंज होते हैं, अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ इसी तरह दिखाते हैं। बिकॉज आई बिलीव कि देखिए, मोहम्मद नवाज आए टीम में, सबने बड़ा क्रिटिसाइज किया माइक हेसन पे, आप तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ आए, लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था फ़हीम अशरफ को। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने फिर से एक दफ़ा प्रूव करके दिखाया और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको चुप करवाया। मे बी हारिस कर गुजरे, शायद एबिलिटी अभी नहीं है, जिस तरह लाला ने कहा कि वो एबिलिटी नहीं है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा। तो देखिए, टीम किसी की है नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, वो चेंज कर सकते हैं। वो खास जुमला आप लोग कहते हैं ना कि रुलाती ज्यादा है, ये तो है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप दूसरा कीपर ला सकते हैं, नहीं तो फरहान को करा सकते हैं। जैसे भी उनका प्लान होगा वैसे कर ले, लेकिन एक किसी लड़के को पूरा मौका दे दें, पूरा मौका। हाँ, कल को वो ये ना कहे मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा, एक टेम्परामेंट का असल इम्तहान होगा शायद साहब आपके ख्याल में, क्योंकि नवाज और फ़हीम, अगर इन दोनों खिलाड़ियों की बात की जाती है, ये काफ़ी वक्त से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनको असल इम्तहान इनका इंडिया के खिलाफ मैच में होगा कि ये उस पोटेंशियल पर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। इस पर निगाह होगी इनकी कि जैसा सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा एशिया कप। इसलिए कि इरम को एशिया कप चाहिए हर हाल में। बिल्कुल चाहिए। अभी तो समा का कप रख लें सारी टीम्स के साथ, बिकॉज इंडिया से जीतना तो वुड बी गोइंग टू सुपर फोर्स, और फिर उसके बाद एक अगला स्टेप वो होगा। हमारा इंडिया के बाद किससे मैच है? हमारा इंडिया के बाद हम यूएई से खेलेंगे। यूएई से खेलते हैं। यूएई से आज खेल रहे हैं, ओमान से आज खेल रहे हैं, यूएई से खेलेंगे। आप दोनों मैचेस के अंदर सेम टीम लेके जाओ, इंडिया से भी हो जाए। उसके बाद आपके पास एक यूएई ऐसी टीम है कि वहां पे आप इस छोटे से ओपन करा सकते हो। सुपर 4 की तैयारी कर सकते हैं। अगर दोनों जीत जाते हैं फिर चेंज कर दोनों चाहिए। खुदा ना खासा 19 भी, फिर तो आप जैसे उनका होगा ऐसे वो भी यही सोच रहे होंगे, जो मुझे लगता है। अच्छा, इरम ये ट्रॉफी के रास्ते में क्या रुकावट है पाकिस्तान की आपके ख्याल में? सबसे बड़ी रुकावट क्या है ट्रॉफी के रास्ते में? रुकावट ये है कि खैर अगर मैं बताऊं, बात करें जो हम कर रहे हैं क्रिकेट के उसमें के जो डाउट्स है ना। क्रिकेट की रुकावट होगी तो ट्रैफिक थोड़ी होगा कि यूएई का ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। उसको सोचने दो, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे। मैं थोड़ा फन एलिमेंट डालने लगी, फिर मैंने कहा नहीं जरा मैं सीरियस बात करूं। और मेरे माइंड में एक और मोहम्मद हारिस की भी मेरे माइंड में बात चल रही थी। मैं अभी आपके सवाल का जवाब देती, लेकिन जो मेरे माइंड में चल रही थी कि
मैंने भी हारिस के साथ एक हमारी असाइनमेंट एक शूट था, तो जितना मेरी उनसे बात करने का मुझे मौका मिला, वो बहुत अच्छा इंसान है, मैंने उसको देखा, वो बहुत रिस्पेक्ट करने वाला बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन जिस तरीके से उसने वो जो एक स्टेटमेंट, उसने एक वर्ड बोले बाबर आजम के लिए, और जिस तरह से उसको मीडिया पे शो किया गया, तो क्या जो अभी उसकी हल्की फुल्की भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्या वो चीज उसको इफेक्ट कर रही है? नहीं, कि जिस तरह मीडिया में उसको बात को उछाला गया, जबकि इतनी बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी ऐसी, इट वाज अ क्वेश्चन। वो हर एक के फॉलोअर्स हैं, वो यू नो कि वो तो फिर किसी के पीछे बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, वो तो टीमों के अंदर लड़ाइयाँ भी करवा देते हैं, ग्रुपिंग भी बनवा देते हैं, वो बेचारे वो 3-4 लोग हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मैं जो मशवरा हमेशा यंगस्टर्स को देता हूँ कि अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखो, दूर रखें। अगर क्रिकेट खेलनी है, अगर आप खेल लो एक दफा, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप इस प्रेशर को हैंडल कर सको, ठीक है, क्योंकि रोज रोज आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो, नए बच्चे के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ मोबाइल के, मतलब सोशल मीडिया पे अपनी क्रिकेट, तुम क्रिकेटर हो, क्रिकेट पे फोकस करो, अपना एक मकाम नाम बनाओ, उसके बाद फिर यूज करते रहो, बहुत टाइम है यार। हाँ, क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और सबके पास जो है कुछ ना कुछ बोलने के लिए, आप असल में शायद उनके घर वाले भी उनकी नहीं सुनते होंगे जो ये बैठ के कमेंट सारे कर रहे होते हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी यूसुफ, जो इरम ने बात की, जिस तरह प्रोपोर्शन उसका एग्जैचुरेट हुआ, और हमें बहुत जरूरी है बात करना, बिकॉज जब मोहम्मद हारिस के सपोर्ट में चेयरमैन पीसीबी ने भी आके वो दिया बयान के हाजी सलमान अली आगा एंड मोहम्मद हारिस को सपोर्ट करें, एंड चेयरमैन पीसीबी ट्वीटेड अबाउट दैट कि एक होस्ट आपसे सवाल पूछ रहा है, उन्होंने सवाल ये पूछा कि बाबर आजम को अपनी T20 क्रिकेट बेहतर करनी चाहिए, ही सेड जी, तो उसने कहा कम करना चाहिए ज्यादा, उस पर वो हंसा और उसने कहा कि ऑब्वियसली अपने स्ट्राइक रेट को ज्यादा, मतलब ज्यादा करना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी बात थी जहां पे ये हुआ कि नहीं जी आपने एक सीनियर को डिसरिस्पेक्ट कर दिया? टफ क्वेश्चन भी है, और वो बच्चे के लिए भी उसको पूछने नहीं चाहिए थे ऐसी बात। देखिए जहां हम रहते हैं ना, वहाँ यंगस्टर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत चीजें चल रही हैं ऑलरेडी जी, तो ऑलरेडी वो टीम में भी है हारिस, तो हारिस को थोड़ा स्पेस देनी चाहिए थी, क्योंकि अब जितना उस पर ट्रोल हो रहा है वो बेचारे पे प्रेशर आ रहा है। ये वो भी पाकिस्तानी है, वो बाहर से नहीं आया हुआ, इंडिया का प्लेयर नहीं है, पाकिस्तानी है, परफॉर्मेंस नहीं करता, वो बात की बात है, वो फिर बोर्ड जाने, सिलेक्टर जाने, कैप्टन कोच जाने। लेकिन ये है कि बच्चों को भी सोचना चाहिए, शाहिद ने भी कहा है कि सोशल मीडिया से दूर ही रहें, और जिसने बनाया था उसने भी कहा था कि भाई ये अपने घर में नहीं दिया, अपने घर में नहीं दिया। रन रेट को भी देखना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान और इंडिया ने किया है, तो वो रन रेट का भी एक होता है ना कि यार व्हाई नॉट कि हम अपना रन रेट बेहतर रखें। दो के शायद ग्रुप ए में इतना चैलेंज नहीं है इसका, ग्रुप बी में ज्यादा चैलेंज है, जहाँ पे अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश साथ हैं, और एक ही हांगकांग है बेचारी, जिसको सब आके जो है उस पर रन रेट जो है वो हासिल। ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि ये जो अभी पॉइंट्स होंगे और रन रेट होगा, ये आगे जो 4 टीमों के मैच होने उसमें तो नहीं कैरी कर हो जाएगा। अच्छा, वो ये खत्म हो जाएगा, आगे जो शुरू हो जाएगी अगले सुपर फोर से। ये जब हारिस के बैटिंग ऑर्डर की, जैसे शाहिद साहब भी बात कर रहे हैं, फखर अगर ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम सोचती है ये करने की, इस तरफ इस ध्यान जाता है उनका, अगर वो नंबर 3 पे खेलता है, तो फिर आप फखर आपके ख्याल में उसको हारिस वाली जगह पर ले जाना चाहिए, या फिर उसी हिसाब से बैटिंग ऑर्डर या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील करना चाहिए? फखर बड़ा ज़बरदस्त आदमी है यार, उसे किसी भी नंबर को खेलो वो रेडी होता है खेलने के लिए, और बड़ा अच्छा खेलता है, वो फुल आके जो ज़रूरत होती है वैसे ही खेलता है। अब लेकिन अगर आप बाकी 2 लड़कों को देखो ना, अगर क्या नाम है फरहान, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो नंबर चेंज करना मेरा ख्याल सही नहीं होगा। अच्छा, और वैसे ही पहले मैंने कहा कि अगर ये लड़के और चांस मिलता है, इन दोनों में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता, फरहान या साइम में से, तो फिर एक मौका ऊपर दें इसको, मतलब उसको ओपन ले आए, फिर उसको ओपन ले आए, क्या नाम है, हारिस को। और हारिस अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अगर नहीं परफॉर्म करता तो फिर आप किसी और कीपर को देख सकते हैं जो मिडल में खेल सकते। लेकिन मुझे और भी लगता है कि ये जो हैजमैन है, इसके साथ जो टीम है, वो इसकी कोशिश कर रहे होंगे कि ये निचले नंबर पे अच्छी बैटिंग करना शुरू है। अगर ये निचले नंबर पर अच्छी बैटिंग करना शुरू हो जाए, पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। नेट्स में सुना है कि इस तरह के बहुत सारा काम किया गया है, मुसलसल जो है मोहम्मद हारिस पे बहुत ज्यादा फोकस था इन द नेट्स, बड़ा की प्लेयर हो जाएगा। मैं बता दूं, अगर इसको
निचले नंबर पे बैटिंग करनी आ गई 6-7 पे, और हमें अशद जरूरत है एक ऐसे प्लेयर की जो कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग को इस तरह कनेक्ट करे बहुत अच्छे बिल्कुल। ये आई एम श्योर कि ये कोशिश कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं कि ये जो कोचेज आए हैं तो बैठे होंगे आराम से कि यार नहीं कर रहा तो हम इसको चेंज कर दें, नहीं, उस पर मेहनत कर रहे होंगे। बाकी हारिस पे है कि वो किस तरह इसको लेता है, बिल्कुल वो किस तरह रिस्पॉन्स करता है। अगर वो चीज़ें ले लेता है इनकी और नीचे खेलना शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एज होगा। सवेरा